ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व अध्याय 798 से 801। अध्याय 798 गांधारी और धृतराष्ट्र आदि का गंगा तट पर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर घोर तपस्या करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गांधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं ये सब ठीक है। ये राज्य में रहकर भी बड़े बड़े दान और तप कर सकती हैं। बहू कुंती की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया, किंतु धर्म परायण सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, अतः गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा ना सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मगन हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित उत्सव शून्य उदास सा हो गया था। किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। कुंती के बिना बेचारे पांडवों की दशा तो बिना गाय के बछड़ों की सी हो गई थी। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया। वहां के तपोवन में वेद वेता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूर पर सोए जहां से उनकी आवाज सुनाई दे सके। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथा योग्य स्थान पर सोए। उस तपोवन में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहां तहां अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात बीत जाने पर प्रातःकाल उठकर सब लोगों ने पूर्वाह्न काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सब के सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था। सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदनंतर दिन व्यतीत होने पर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भागीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहां वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई। वहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राज ऋषि शतयूप से मिले। वे राजऋषि पहले कैकेय देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे।
धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। गांधारी देवी भी कुंती के साथ वलकल और मृगछाला धारण कर धृतराष्ट्र के समान ही व्रत का पालन करने लगी। दोनों स्त्रियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगी। राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे। अध्याय 799। नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्यान्य सिद्ध महर्षि वहां आए। परम धार्मिक राजऋषि शतयूप भी उनके साथ पधारे थे। कुंती देवी ने उन सबका विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवऋषि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना आरंभ किया। राजन, राज ऋषि शतयूप के पितामह महाराज शस्त्र चित्ते के देश के राजा थे। वे बड़े श्री संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। मैंने इंद्रलोक में आते जाते उन परम प्रसन्न राज ऋषि को अनेकों बार देखा है। इसी प्रकार भगदत्त के पिता महाराजा शैलाले भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं। राजा पृषघन इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। मांधाता के पुत्र राजा पुरुकुस ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परम धार्मिक राजा शशलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था। तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रहे हो, अतः महर्षि व्यास जी की कृपा से तुम्हें भी परम दुर्लभ एवं उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गांधारी के साथ उपयुक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे। राजा पांडु स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गांधारी की सेवा करने से तुम्हारी यशस्विनी वधु कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी। ये युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप है, अतः इसकी सदगति में तनिक भी संदेह नहीं है। ये सब हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर जी महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहाँ से सीधे स्वर्ग को जाएंगे। ये सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनंतर समस्त ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। इसके बाद राजऋषि शतयूप ने नारद जी से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब लोगों की, कुरुराज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। इस समय मैं राजा धृतराष्ट्र के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप संपूर्ण वृतांतों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्यों को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती है, उसे आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने अनेकों राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया, किंतु ये नहीं बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे, इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी। इस बात को मैं सुनना चाहता हूँ, अतः आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें।
रतयुग के इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्य दृष्टि संपन्न महातपस्वी देवऋषि नारद ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। राजऋषि, मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में गया और वहाँ शचीपति इंद्र तथा राजा पांडु से मिला। वहाँ राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने ये सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु 3 वर्ष बाकी है। उसके समाप्त होने पर ये गांधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहाँ राज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव, गंधर्व तथा राक्षसों के लोकों में स्वेच्छा अनुसार विचरते रहेंगे। तपस्या के द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जाएगा। ये देवताओं का गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, अतः आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है। देव ऋषि के ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वे मनीषी महर्षि गण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके सिद्ध गति का आश्रय लेकर इच्छा अनुसार विभिन्न स्थानों को चले गए। इधर पांडव लोग धृतराष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें माता के बिछोह का भी कष्ट सता रहा था। पूर्ववासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोक मगन रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा राजा धृतराष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे, हाय, हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते होंगे। महाभागा गांधारी तथा कुंती भी किस तरह दिन बिताती होंगी। पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। वृद्ध पिता धृतराष्ट्र, महाभागा गांधारी देवी तथा परम बुद्धिमान विदुर जी की विशेष याद आने से उनका मन न राजकाज में लगता था, न स्त्रियों में। वेदाध्ययन में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण वे तनिक भी शांति नहीं पाते थे। शोक ने मानो उनके हृदय में घर बना लिया था। किसी भी वस्तु को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे। कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, मानो उनकी सुध बुध खो गई हो। एक दिन अपनी माता की याद करके वे परस्पर यूं कहने लगे, हाय, मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाती होंगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे। जिनके बांधव मारे गए हैं, वे महाभागा गांधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होंगी। इस प्रकार बात करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो गई और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, भैया, जान पड़ता है आपका मन तपोवन में जाने को उत्सुक हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी तो बहुत दिनों से वहां चलने की इच्छा थी, पर आपके संकोचवश मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता था। सौभाग्य से वह अवसर अपने आप उपस्थित हो गया। माता कुंती तपस्या में लगी होंगी। उनके सिर के बाल जटा के रूप में परिणत हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और कास के आसनों पर शयन करने के कारण क्षत विक्षत हो गया होगा। उनका दर्शन पाकर मैं अपना अभाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली, नाथ, मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? क्या वे अभी तक जीवित है? जीते जी उनके चरणों का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अंतःपुर की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए खड़ी हैं। सबके मन में कुंती, गांधारी और ससुर जी के दर्शन की उत्कंठा है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सुसज्जित सेना के कूच करने की तैयारी करो। मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए चलूंगा। इसके बाद उन्होंने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग भांति भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो। आवश्यक सामानों से लदे हुए छकड़े, बाजार, दुकानें, खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष, ये सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो जाएं। नगर वासियों में से जो भी कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो, उसे बेरोक-टोक, सुविधा पूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये
भोजन बनाने के सब सामानों तथा भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों को छकड़ों पर लाद कर ले चले। नगर में घोषणा करा दिया जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी, इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। मार्ग में हम लोगों के ठहरने के लिए आज ही कई तरह के डेरे तैयार कर दिए जाएं। इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पूर्ववासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे, फिर सबको साथ लेकर वन में गए। अध्याय 800। पांडवों का परिवार सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना तथा संजय का ऋषियों से उनका परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिए। कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे और कुछ लोग पैदल। कोई महान वेगशाली घोड़ों पर, कोई प्रज्वलित अग्नि के समान दमकते हुए सुवर्णमय रथों पर, कोई गजराजों पर और कोई ऊंटों पर सवार होकर यात्रा करते थे। नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। राजा के कथनानुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। गुरुराज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करते चलते थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था तथा रथियों की बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयुध सुसज्जित किए गए थे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे। महातेजस्वी जितेंद्रिय अर्जुन सफेद घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर, जो सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था, सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुसरण करते थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिबिकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी। रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। पांडवों की उस सेना में रथ, हाथी और घोड़ों की अधिकता थी। उसमें कहीं वेणु बज रहा था और कहीं वीणा। इन वाद्यों की तुमुल ध्वनि से युक्त होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुरुवंशी वीर नदियों के रमणीय तटों और अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए। महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे। उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः चलते चलते परम पवित्र यमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे और वहां दूर से ही उन्होंने राज ऋषि शतयुग तथा कुरुवंशी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पांडव अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े और दूर से ही पैदल चलकर बड़ी विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। साथ आए हुए समस्त सैनिक, राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरुवंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गईं। धृतराष्ट्र के उस पवित्र आश्रम पर सब ओर मृगों के झुंड दिखाई दे रहे थे और केले का सुंदर उद्यान वहां की शोभा बढ़ा रहा था। पांडव लोग ज्यों ही आश्रम में पहुंचे त्यों ही बहुत से व्रतधारी तपस्वी कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए। राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा, मुनिवरों, हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, राजन, वे स्नान करने, फूल लाने तथा कलश में जल भरने के लिए यमुना के तट पर गए हैं। ये सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सबके सब पैदल ही यमुना तट की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूर से आते दिखाई दिए। फिर तो समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे। सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुंचे और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी आंसुओं की धारा बह चली और उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली। माता को आती देख पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पोंछकर उन्होंने गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया तथा उन सबके हाथ से जल के भरे हुए कलश स्वयं ले लिए।
उस समय रनिवास की स्त्रियों तथा नगर और प्रांत के रहने वाले अन्य लोगों ने धृतराष्ट्र का दर्शन किया और राजा युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और गोत्र बतलाकर परिचय दिया। परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने भी उन सबका सत्कार किया और उन सब से घिरकर वे आनंद के आंसू बहाने लगे। उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं पहले की भांति ही हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूँ। तदनंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती सहित राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणों से सेवित अपने आश्रम पर आए। उस समय उनका आश्रम तारों से भरे हुए आकाश की भांति दर्शकों से भरा था। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उस समय वहां अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन है? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन है? हम लोग इन सब का परिचय जानना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो सुवर्ण के समान गोरे और ऊंचे कद वाले हैं, जिनकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े बड़े एवं कुछ लालिमा लिए हुए हैं, ये सिंह के समान बैठे हुए कुरुराज युधिष्ठिर हैं। जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले, तपाए हुए सोने के समान गौर वर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मांसल और विशाल हैं, इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान धनुर्धर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, ये वीरवर अर्जुन है। कुंती के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप, बल और शील में इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये नील कमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती हैं, महारानी द्रौपदी हैं। इनके पास जो ये सुवर्ण से भी उत्तम कांति वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा सी विराजमान हो रही है, ये अनुपम प्रभावशाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी हैं, वे नागराज कन्या उलूपी हैं तथा जिनके शरीर का रंग नूतन मधुक पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है, वे राजकुमारी चित्रांगदा हैं। ये दोनों भी अर्जुन की ही पत्नियां हैं। ये जो इंदिवर के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है, ये श्री कृष्ण के साथ चक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी है। साथ ही ये जो चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है, ये मगधराज जरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भार्या है। इनके पास जो नीलकमल के समान श्याम रंग वाली महिला है, वह माद्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है। और ये जो तपाए हुए कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है, ये राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई हैं, जिनके सीमंत सिंदूर शून्य दिखाई देते हैं, ये सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों की पत्नियां और इन बूढ़े महाराज की पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चुके हैं। महर्षियों, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने इनमें से मुख्य मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया। इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गए। पांडवों के सैनिकों ने वाहनों को खोलकर आश्रम की सीमा के बाहर पड़ाव डाल दिया तथा स्त्री, वृद्ध और बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पांडवों से मिलकर कुशल समाचार पूछने लगे। अध्याय 801। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा विदुर जी का युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश। धृतराष्ट्र ने पूछा, युधिष्ठिर, तुम नगर और प्रांत की समस्त प्रजाओं तथा भाइयों सहित कुशल से तो हो ना? तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री, नौकर चाकर और गुरुजन निरोग है ना? क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं? क्या तुम प्राचीन राजऋषियों से सेवित पुरानी रीति नीति का पालन करते हो? अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते? शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषों के साथ यथा योग्य बर्ताव करते हो ना? क्या तुम्हारे स्वभाव और बर्ताव से ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं? पूर्वासी, सेवक और स्वजनों की तो बात ही क्या, शत्रुओं को भी तुम अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखते हो ना?
क्या तुम श्रद्धा पूर्वक पितरों और देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो? क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कुटुंबी जन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं? स्त्री, बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो नहीं उठाना पड़ता, वे जीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते। तुम्हारे घर में बहू बेटियों का आदर तो होता है ना? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेता राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, राजन, मेरे यहाँ सब कुशल है। आपके तप, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना? मेरी माता कुंती को आपकी सेवा शुश्रूषा करने में कुछ क्लेश तो नहीं होता? क्या इनका वनवास सार्थक होगा? मेरी बड़ी माता गांधारी देवी, जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही है, युद्ध में मारे गए अपने महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती? पिताजी, ये संजय तो कुशल पूर्वक तपस्या कर रहे हैं ना? इस समय विदुर जी कहाँ हैं? वे अब तक नहीं दिखाई दिए। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, विदुर जी कुशल पूर्वक है। वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं। निरंतर उपवास करने और वायु पीकर रहने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके शरीर की नस नस दिखाई देती है। इस निर्जन वन में कभी कभी ब्राह्मणों को उनके दर्शन हो जाया करते हैं। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते दिखाई पड़े। उनका नंग धड़ंग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टियों से भरा दिखाई देता था। वे आश्रम की ओर देखकर सहसा लौट पड़े। ये देख राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े। विदुर जी कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए और युधिष्ठिर ये कहते हुए यत्न पूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि विदुर जी, मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। इस प्रकार अत्यंत निर्जन और एकांत वन में पहुंचकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्ठिर हूँ, ऐसा कहते हुए वे उनके सामने जाकर खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने विदुर जी का सत्कार भी किया। तदनंतर महात्मा विदुर जी एकाग्रचित होकर राजा युधिष्ठिर की ओर एक टक देखने लगे। वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में, शरीर को शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को इंद्रियों में मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गए। इस प्रकार अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए विदुर जी ने धर्मराज के शरीर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी की आंखें पूर्ववत स्थिर हैं और उनका शरीर भी पहले की ही भांति वृक्ष के सहारे खड़ा हुआ है, किंतु अब उसमें चेतना नहीं रह गई है। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुभव किया। अब उनके मन में विदुर जी के शरीर का दाह संस्कार करने की इच्छा हुई। इतने में आकाशवाणी हुई, राजन, विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, अतएव उनके शरीर का दाह ना करो, यही सनातन धर्म है। उन्हें सांतानिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहां से लौट गए और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे सारी बातें बताई। विदुर जी के देह त्याग का अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, मेरे दिए हुए फल, मूल और जल को ग्रहण करो। मनुष्य के पास अपने उपभोग में आने वाली जो वस्तु हो, उसी से उसको अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनके दिए हुए फल मूल का भाइयों सहित भोजन किया। तत्पश्चात सब लोगों ने वृक्षों के नीचे रहकर वह रात्रि व्यतीत की। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।